बनारस भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। बड़े बड़े मंदिर, गंगा के घाट, तंग गलियां, गलियों में लगे बाजार और बाजारों में इकट्ठी हुई भीड़। इस शहर में वो हर खासियत मौजूद है जो इस शहर को उसकी संस्कृति से जोड़ती है। ऐसी ही एक परंपरा है बनारस और उसके आसपास के जिलों में रहने वाले बुनकरों द्वारा सहेजी हुई बनारसी रेशमी साड़ियाँ। एक समय में बनारस की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ मानी जाने वाली बनारसी साड़ियाँ भारतीय स्त्रियों की संपन्नता की परिचायक भी मानी जाती हैं। रेशम की साड़ियों पर बनारस में बुनाई के संग जरी के डिजाइन मिलाकर बुनने से तैयार होने वाली साड़ियों को बनारसी रेशमी साड़ियाँ कहा जाता है। बनारस के अलावा बनारसी साड़ियाँ जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और बदोही में भी बनाई जाती हैं। मुगल बादशाहों और बेगमों द्वारा पहने जाने वाले इस रेशमी वस्त्र पर एक समय में असली सोने की जरी का प्रयोग होता था, लेकिन अब साड़ी की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए नकली चमकदार जरी का प्रयोग भी किया जाने लगा है। साड़ी पर डिजाइन बनाने का अपना एक अलग गणित होता है। प्लेन पेपर पर डिजाइन बनाकर उसे ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है ताकि बुनाई के वक्त जाला बनाने के लिए धागों का सही से गुणा और भाग किया जा सके। ये जो ग्राफ ये ख़त्म होने के बाद इसको गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद जो है इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको लूम पर ले जाएंगे। इसको बाद इसमें टांग देंगे। टांगने के बाद जो है इसमें एक एक करके जो पगिया में टांग देंगे। टांगने के बाद ये पूरा हो जाएगा। इस जाले को लूम पर लगा दिया जाता है, जहाँ से ये ताने बाने में बुनकर साड़ी की शक्ल पा लेता है। शिकारगाह, अचारी तोता, जाला, जंगला, ये सब बनारसी साड़ियों की खास पहचान है। इनके परंपरागत मोटिफ हैं, जैसे बूटा, बूटी, कौनिया, बेल, जाल और झालर। बूटी छोटे छोटे तस्वीरों की आकृति लिए होती है। इसके अलग अलग पैटर्न 2 या 3 रंगों के धागों की सहायता से बनाए जाते हैं और अगर 5 रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है तो इसे पचरंगा जामेवार कहा जाता है। ये बनारसी साड़ी के लिए महत्वपूर्ण डिजाइनों में से एक है। इससे साड़ी की जमीन या मुख्य भाग को सुसज्जित किया जाता है। पहले रंग को हुनर का रंग कहा जाता है।
ये आमतौर पर गोल्ड या सिल्वर धागे को एक एक्स्ट्रा भरनी से बनाया जाता है, जिसके लिए सिरकी यानी कि बॉबिन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आजकल इसके लिए रेशमी धागों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। इसे मीना कहा जाता है, जो रेशमी धागे से ही बनता है। आमतौर पर मीने का रंग हुनर के रंग का ही होना चाहिए। जब बूटे की आकृति को बड़ा कर दिया जाता है तो इसी बढ़ी हुई आकृति को बूटा कहा जाता है। छोटे बड़े पेड़ पौधे जिसके साथ छोटी छोटी पत्तियां और फूल लगे हों, इसी आकृति को बूटे से उभारा जाता है। ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और कुछ फूल भी। गोल्ड, सिल्वर या रेशमी धागे, इनके मिश्रण से बूटा काढ़ा जाता है। रंगों का चयन और डिजाइन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बूटा साड़ी के बॉर्डर, पल्लू और आंचल में काढ़ा जाता है। कभी कभी साड़ी के किनारे में एक खास प्रकार के बूटे को काढ़ दिया जाता है, जिसे यहाँ के लोग अपनी भाषा में कौनिया कहते हैं। जब एक खास आकृति के बूटे को बनारसी वस्त्रों के कोने में काढ़ा जाता है तो उसे कौनिया कहते हैं। डिजाइन आकृति को इस तरह से बनाया जाता है जिससे वो कोने के आकार में आसानी से आ सके और बूटे से वस्त्र और अच्छी तरह से अलंकृत हो सके। ये एक आरी या धारीदार फूल, पत्तियां या ज्योमेट्रिक ढंग से सजाए गए डिजाइन होते हैं। इन्हें क्षैतिज आरे या टेढ़े मेढ़े तरीके से बनाया जाता है, जिससे एक भाग को दूसरे भाग से अलग किया जा सके। कभी कभी बूटियों को इस तरह से सजाया जाता है कि वो पट्टी का रूप ले लें। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की बेल बनाई जाती हैं। बेल साड़ी के किनारे पे लगती है और 4 अंगुल में नापी जाती है। जाल और जंगला। जाल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डिजाइन जाल की आकृति लिए होता है। जाल एक प्रकार का पैटर्न यानी कि बंदिश है, जिसके भीतर बूटी बनाई जाती है। इसे जाल या फिर जंगला कहते हैं। जंगला डिजाइन प्राकृतिक तत्वों से काफी प्रभावित है। जंगला कतान और ताना का प्लेन वस्त्र है। ताना बाना कतान का रहता है और डिजाइन के लिए सुनहरी या चांदी की जरी का प्रयोग होता है, जिसमें फूल, पत्ते, जानवर, पक्षी आदि बने होते हैं। जंगला जाल से काफी मिलता जुलता होता है। अगर जंगले में मीनाकारी करनी हो तो अलग अलग रंगों के रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बेल जंगला भी बनाया जाता है। झालर, बॉर्डर के तुरंत बाद कपड़े के मुख्य भाग अंगना की शुरुआत होती है। वहाँ एक खास डिजाइन वस्त्र को और अधिक अलंकृत करने के लिए दिया जाता है, जिसे झालर कहा जाता है। आमतौर पर यह बॉर्डर के डिजाइन से रंग और मटेरियल में मिलता है। साड़ियों के अलावा जरदोसी का काम भी यहाँ होता है। ये बनारस की अपनी अलग परंपरा नहीं है, लेकिन अब लोगों ने बनारसी साड़ी में भी जरदोसी का काम शुरू कर दिया है।